के बाजार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश और मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी। आज हमने देखा रूस यूक्रेन के बीच अब जो टेंशन का माहौल है, मिसाइल अटैक हो रहा है और उसके बाद जैसे जैसे अपडेट आ रहे हैं बाजार में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। तो आज के कारोबारी सत्र के दौरान क्या बड़ी बातें थी और कहां पर आज फोकस था, ये भी हम आपको एक एक करके बता देते हैं। आज बाजार पर अगर नजर डालें तो निफ्टी में करीब 800 अंक की गिरावट देखी गई और अगस्त 2021 के बाद निचला स्तर देखा गया। आज निफ्टी में, सेंसेक्स में भी भारी गिरावट, करीब 2500 अंकों से ज्यादा की गिरावट आज सेंसेक्स में भी देखी गई और सारे अहम जो सपोर्ट लेवल्स थे वो टूट गए और 55,000 के नीचे के लेवल्स भी आज सेंसेक्स में देखने को मिले हैं। निफ्टी के भी सभी 50 शेयर आज लाल निशान में ही थे, वहां पर भी भारी गिरावट देखी गई और सबसे ज्यादा गिरावट थी आज ऑटो शेयरों में, जिसमें कि टाटा मोटर्स में आज भारी 10% की गिरावट देखी गई है। कुछ और इंडेक्स पर नजर डालें तो आज कमजोरी बना रहे थे सरकारी बैंक, रियल्टी, मेटल शेयर, इन सभी इंडेक्स में हमने देखा कि भारी बिकवाली देखने को मिली है। वहीं इंडिया विक्स में 30% का उछाल और 32 के करीब इंडिया विक्स भी कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। तो ये तो थी आज बाजार की 5 बड़ी बातें हमने आपको बताई और चौतरफा आज बिकवाली का माहौल देखने को मिल रहा था। ऐसे में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहाँ था, बाजार का पूरा अपडेट लेकर अब मानसी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। मानसी, गुड आफ्टरनून। बताइए, भारी बिकवाली का दौर था, कहाँ पर सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला आज के दिन? देखिए, रशिया यूक्रेन के बीच जो टेंशन्स चल रही है उसके चलते बुरी तरह से आज भारतीय बाजार धराशायी होते हुए दिखे और इनफैक्ट अच्छी बात यही लग रही थी कि बाजार बंद होते हुए देखने को मिले। क्लोजिंग हमने जब देखी, क्योंकि यहाँ से और ज़्यादा अगर बाजार में वॉलेटिलिटी हम देखते तो इससे भी ज़्यादा गिरावट हावी होने के पूरे संकेत नजर आ रहे थे। निफ्टी देखिए करीब 815 अंकों की गिरावट के साथ 16,247 के लेवल्स पर बंद हुआ। 5% तक की कमजोरी हर तरफ, हर सेक्टर, हर पॉकेट में अगर आप देखेंगे बिकवाली का दबाव। एक भी स्टॉक नहीं बचा था जहां पर हमने खरीदारी देखी हो। आज दिन भर इसी टेंशन के चलते जो एस्केलेट होते हुए देखने को मिले, बाजार में गिरावट हावी होती हुई दिखी। सेंसेक्स देखिए 2,702 अंकों की गिरावट के साथ 5% लुढ़क कर 54,529 के स्तर पर बंद होता हुआ दिखा और बैंक निफ्टी में भी गिरावट बुरी तरह से हावी होती हुई दिखी। करीब 2,163 अंकों की कमजोरी के साथ 6% की गिरावट, 35,228। सबसे ज्यादा लूजिंग अगर इंडेक्सेस में कुछ था तो बैंक निफ्टी की तरफ से। मिड कैप स्पेस में 1,634 अंकों की कमजोरी हमने देखी। 26,832 के लेवल्स पर ये भी क्लोज होता हुआ। तमाम मेजर इंडाइसेस जो हैं 5 से लेकर 6% तक की कमजोरी दिखा रहे थे। एकमात्र स्टॉक जो कि दिन भर हरे निशान के साथ ट्रेड कर रहा था, हिंडाल्को, क्लोजिंग होते होते उसमें भी बिकवाली हावी होती हुई दिखी। ऑफ कोर्स एल्यूमिनियम पैक्ट में जियोपॉलिटिकल टेंशन का एक पॉजिटिव इंपैक्ट नजर आ रहा था, लेकिन आज वो भी नहीं बन पाया। शुरुआत में हमने देखा यहाँ पर हिंडाल्को में तेजी के साथ ट्रेड दिखा, लेकिन आखिरी घंटों में वहां पर भी बिकवाली हावी होती हुई। इसके अलावा निफ्टी 50 के तमाम मेजर स्टॉक्स जो है इसमें बिकवाली, भारी बिकवाली कह सकते हैं, हावी होती हुई। 8% तक की गिरावट हमने यूपीएल के स्टॉक में देखी। बिकवाली का दबाव लगातार इस स्टॉक में देखने को मिला। सेक्टर स्पेसिफिक अगर मूव्स देखेंगे तो उसमें भी गिरावट देखने को मिली। अदानी पोर्ट्स जैसे स्टॉक 7% तक की गिरावट दिखाते हुए भारी गिरावट। यहाँ पर मेजर लूजिंग कैंडिडेट ग्रासिम, टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स करीब 7-8% की गिरावट ग्रासिम में। टाटा मोटर्स में 10% तक की गिरावट भी देख चुके हैं हम और इंडसइंड बैंक भी रहा जो कि निफ्टी 50 में टॉप लूजिंग कैंडिडेट्स में शामिल। करीब 8% तक की गिरावट, ये तो टॉप लूजिंग है। इसके अलावा हर स्टॉक में हमने कमजोरी ही देखी। नैल्को जैसे स्टॉक करीब 3.25% तक की गिरावट दिखा रहा था। ऑफकोर्स एल्यूमिनियम स्पेस में एक जियोपॉलिटिकल टेंशन का विपरीत एक्शन देखने को मिलना चाहिए था, लेकिन वो भी होता हुआ नहीं दिखा। हिंडाल्को भी टूटता हुआ दिखा। मेजर लूजिंग सेक्टर्स की अगर बात करें, एफएमसीजी स्पेस सबसे ज्यादा गिरावट हावी होती हुई। करीब 1100-1200 अंकों की कमजोरी हमने निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स में देखी। इसके ठीक पीछे आप देखेंगे आईटी इंडेक्स, ऑटो इंडेक्स। आईटी क्योंकि ग्लोबल टेंशन जैसे आते हैं आईटी स्पेस पर इसका क्लियर कट इंपैक्ट दिखता है। आप देखिए वहां पर लाल निशान। ऑटोमोबाइल स्पेस में 708 अंकों की कमजोरी, इसके ठीक पीछे फार्मा ऑटो भी बिकवाली का दबाव झेलते हुए। इतना ही नहीं, करेंसी जो हम देख रहे थे, कमोडिटीज को अगर देख लें, कच्चे तेल की चाल, नेचुरल गैस और गोल्ड सिल्वर में हमने एक एलिवेटेड एक्शन देखा, वहां पर हरे निशान के साथ ट्रेड था। लेकिन करेंसी, रशिया की करेंसी रूबल में भारी बिकवाली देखने को मिली। आईएनआर में भी वॉलेटाइल एक्शन देखने को मिला। तो क्लियरली बाजार का हाल रशिया और यूक्रेन के तनाव के बीच कमजोरी भरा ही आज देखने को मिला। बहुत बहुत शुक्रिया मानसी ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो एक डिटेल में हमने आपको मार्केट का एक पूरा समरी दी। रूस
यूक्रेन का जो बीच का जो टेंशन था वो ग्लोबली भी हावी था और भारतीय बाजारों में भी हमने उसका असर आज दिन भर देखा। पिछले काफी समय से इसका असर भारतीय बाजारों को झेलना पड़ रहा है। लेकिन इस गिरावट के माहौल में हमने काफी सारे दिन भर कुछ एक्सपर्ट से बात की, बाजार के दिग्गजों से बात की और एक एक करके आपको बता देते हैं कि उनका भी क्या कहना था। गोल्डीलॉक्स के फाउंडर गौतम शाह ने हमसे बातचीत की और उनके बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि बाजार में जो गिरावट है वो खरीदारी का मौका है। अगर किसी ने 2003 से 2007 का भी बुल मार्केट देखा है तो उस बुल मार्केट में भी हमने 15 से 20% की करेक्शन बार बार देखी और वो जब भी करेक्शन आई वो एक अपॉर्चुनिटी थी। तो पिछले 2 साल में जिस तरह की तेजी हमने इंडिया में देखी, जहां पर एक 10% का करेक्शन भी 2 साल तक नहीं हुआ, वो एक इंडिकेशन था कि ये कुछ ज्यादा ही फील गुड करेक्शन है या फेरी टेलिस करेक्शन है और कभी ना कभी इसमें एक रिवर्सल आता। और मेरे हिसाब से 4 कारण थे जिसके कारण ये बिगर पिक्चर समझना जरूरी है। एक तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी के महीने में जैसे जैसे रिजल्ट्स आने लगे और अच्छे रिजल्ट्स थे, स्टॉक प्राइस ने उसको रिस्पेक्ट करना बंद कर दिया। सो दैट वाज नंबर 1 रेड फ्लैग। नंबर 2, जनवरी के महीने में स्टार्टिंग में एक पेनी स्टॉक्स में एक बुल मार्केट आई थी, वो एक क्लियरली एक रेड फ्लैग थी। हमने पिछले 20 सालों में कई बार देखा है कि जब भी वो होता है मार्केट एक रिवर्स डायरेक्शन में चला जाता है। नंबर 3, अगर आप टेक्निकल स्टडीज की बात करें तो बाजार चलते गया और टेक्निकल स्टडीज वीक होते गए, तो वो एक ग्रेजुअल डिस्ट्रीब्यूशन फेज में मार्केट था अर्ली दिस ईयर एंड लेट लास्ट ईयर। एंड फाइनली सबसे बड़ा जो सपोर्ट इंडिया को था पिछले 2 साल में वो है यूएस मार्केट स्ट्रेंथ, क्योंकि यूएस मार्केट कंटिन्यूअस बेसिस पे हायर हाइज बनाता चला गया और वो इंडियन मार्केट्स को बहुत हेल्प किया और वो उसके कारण इंडियन मार्केट्स कंटिन्यूअसली चलते रह गए। बट अभी एक 1.5 महीने से अगर आप देखें तो यूएस मार्केट्स काफी वॉलेटाइल हो गए हैं, वीक हो गए हैं। तो जब वैसा सिनारियो आता है तो इंडियन मार्केट्स खड़ा नहीं रह पाता है। तो इस गिरावट के माहौल में सभी मार्केट एक्सपर्ट ने बाजार में कॉन्फिडेंस बनाए रखने की बात की। पैनिक के माहौल में भी उन्होंने खरीदारी करने की ही बात की और ऐसा ही कुछ कहा कार्नेलियन कैपिटल के फाउंडर विकास खिमानी ने, जिनसे भी हमने बातचीत की और उनका कहना है कि फेड की ब्याज दरें बढ़ाने से भारतीय बाजार पर ज्यादा असर नहीं होगा क्योंकि महंगाई को लेकर भारत की स्थिति अमेरिका से काफी बेहतर है। देखिए अभी उस पर फेड किस तरह का डिसीजन लेती है उस पर डिपेंड करता है, बट ये बात है कि इसमें संभावना जरूर कम हो जाती है। ऐसे माहौल में फेड हो सकता है उसको पोस्टपोन कर दे, क्योंकि अगर ये एस्केलेशन होती है और ये थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ता है यहाँ से, अभी इस रियली डिपेंड करता है किस तरह का इवेंट आगे बढ़ता है। पर मुझे लगता है कि जो अगर रेट बढ़ती भी है तो उसका इंडिया में इतना इस बार इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि इस टाइम आप देखेंगे तो इंडिया की बिकॉज करंट अकाउंट डेफिसिट इज फार बेटर देन 2013 से। उस टाइम पे हमारी 80 बिलियन जो थी करंट अकाउंट की डेफिसिट थी और फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाई और विड्रॉल करना चालू किया तो उसकी इम्पैक्ट बहुत बड़ी आई थी। पर इस बार हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट जो है क्लोज टू जीरो, इनफैक्ट लिटिल बिट वी आर वेरी मच क्लोज टू जीरो, और थोड़ा बहुत नेगेटिव है जो बिकॉज ऑफ आईटी सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग रिपेयर होते हुए नजर आ रहा है। तो इस बार अगर जो भी फेड करती है उसका इम्पैक्ट इंडिया पे उसका बहुत ही मिनिमल होगा, क्योंकि हमारी डिपेंडेंस ऑन डॉलर फ्लो इज वेरी वेरी लिमिटेड फ्रॉम अ स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव। तो छोटी मोटी जो वॉलेटिलिटी होगी वो जो शॉर्ट टर्म में होती रहेगी, पर मुझे नहीं लगता है कि इस बार इंडिया अगर फेड बहुत एग्रेसिव रेट हाइक करता है तो भी इंडिया उतना हाइक करेगी, क्योंकि इंडिया की इन्फ्लेशन और यूएस की इन्फ्लेशन में दोनों में स्ट्रक्चरल फर्क है, और दूसरा इंडिया की पोजीशन इस बार यूएस से फार बेटर है देन लास्ट टाइम। सो मैं उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित नहीं हूँ। आई थिंक एक बार ये डस्ट सेटल डाउन होगा तो, और इस कमजोरी में मार्केट में अगले 2 हफ्ते 4 हफ्ते जैसे सिचुएशन डेवलप होती है, अच्छे खरीदारी के मौके आएंगे और उनको यूज करना चाहिए और लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए। और रूस यूक्रेन संकट का असर आज हमने बुलियन और एनर्जी मार्केट में भी इसका असर देखा गया। ब्रेंट क्रूड को भी हमने देखा कि $103 प्रति बैरल के पार निकलता हुआ दिखाई दिया और इसने भी कहीं ना कहीं बाजार का मूड और माहौल जो सेंटिमेंट था वो यहाँ पर खराब किया है। क्या थी पूरा हलचल इस पूरे सेगमेंट की, ये भी समझ लेते हैं और पूरी डिटेल लेकर हमारे साथ इस वक्त विश्व मोहन जुड़ चुके हैं। विश्व मोहन, बताइए बुलियन और एनर्जी मार्केट की बात करें तो वहां पर किस तरह की हलचल थी?
देखिए पूरी बुलियन और एनर्जी मार्केट में जबरदस्त रफ्तार दिख रही है। अगर सबसे पहले अगर क्रूड की बात करें तो $104 के ऊपर ब्रेंट क्रूड का भाव जा चुका है। WTI क्रूड भी $100 के अब बेहद करीब पहुंचता जा रहा है। MCX क्रूड 7,400 रुपए के ऊपर है, यानी जबरदस्त रफ्तार है। और आशंका इस बात की है कि अगर रूस और यूक्रेन का संकट और बढ़ा तो यहाँ से 15 से 30% तक की तेजी और आ सकती है। अगर पाबंदियां सख्त हुई और रूस के अगर तेल गैस एक्सपोर्ट पर अगर पाबंदी लगाई जाती है तो 30 से 40% की तेजी क्रूड में आ सकती है, यानी एक बड़ी तेजी की संभावना यहां से एनर्जी मार्केट को लेकर है। इस डर से यहां पर क्रूड में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। उसका फायदा, डर का फायदा गोल्ड भी उठा रहा है। बुलियन मार्केट में भी जबरदस्त रफ्तार है। गोल्ड जहां 2,000 रुपए से ज्यादा MCX पर चढ़ चुका है, वहीं कॉमेक्स पर $1950 के ऊपर जाकर टिक गया है। 52,000 के ऊपर MCX गोल्ड कारोबार कर रहा है। वहीं 67,000 के भी ऊपर चांदी का भाव जा चुका है। चांदी में करीब 3,000 रुपए की तेजी देखने को मिल रही है, यानी एक जबरदस्त तेजी यहां पर बुलियन और एनर्जी मार्केट में। इसके अलावा नेचुरल गैस की अगर बात करें तो यहां भी जबरदस्त रफ्तार है। नेचुरल गैस में अगर यूरोप के गैस की बात करें तो वहां 30% से भी ज्यादा की तेजी अब तक आ चुकी है। चीन में गैस के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। घरेलू बाजार की अगर बात करें तो MCX पर भी 8 से 9% की तेजी आज दिख रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया विश्व मोहन ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो 13 साल की ऊंचाई पर पहुंच चुका है सोना, और ब्रेंट क्रूड में अब यहां से 15% से 30% की और भी ज्यादा तेजी की संभावना बताई जा रही है। तो कमोडिटी मार्केट का तो ये हाल था, लेकिन ऐसे में हमने कमोडिटी बाजार के दिग्गज एक्सपर्ट मार्क मोबियस से भी बात की। आइए आपको सुनवा देते हैं उनका क्या कहना है। It is not for the first time the strength of the bull market is getting tested. The strength of the bull market has also got tested in a lot of previous occasions, and we'll show that data point. But Mark is ready. He's smiling as always because Mark loves bad news. The reason why he loves bad news is because he's able to invest when there is bad news. So Mark, am I right? You are loving because prices are looking good. Yes, it's a good time to invest when things are down. Of course, that doesn't mean that things are not going to go down further, but still, now is a good time to start thinking about seeking the best bargains. Mark, in your experience, and you've got almost 3 decades of experience, it is not for the first time we've seen a war-like situation. But historically, for those who bought when there is a war-like situation, when there's a geopolitical crisis, do you think the rewards are in favor of going long, or the rewards right now are in favor of conserving cash? Probably going long once the market comes down further. Of course, this is just the beginning. I believe that you'll see markets come down, but interestingly enough, not all markets are down. Of course, India in its downside has actually outperformed the S&P 500, but some markets like Saudi Arabia, Brazil are actually up. So we have to pick and choose which markets look interesting and which markets will not be so affected. But nevertheless, those markets that are affected, that are down, now's a good time to start looking for bargains. So Mark, what will be the turning point for this market? Will it be geopolitical? Will it be Fed? Or will it be pure prices? Because Mark, there are times when events do not change, but prices, they go down so much that markets, they start to factor in a lot of bad news. So at this juncture, what to your mind are financial markets pricing in? Well, one of the things that you have to be careful about in India and also in the US is the rise of interest rates, because as you know, the Reserve Bank will probably want to raise rates in India in view of the higher inflation problem. So given that situation, you have to focus on those companies that have low debt or no debt, because those are the ones that will survive this crisis. And those are the ones that will pay very good rewards in the long term. तो ये थे कमोडिटी बाजार के दिग्गज एक्सपर्ट मार्क मोबियस। कमोडिटी बाजार के हालात पर बात करते हैं और उनका ये भी कहना था कि बाजार में जो गिरावट दिख रही है इस वक्त निवेश का बहुत अच्छा मौका है। अगर लॉन्ग टर्म निवेशकों को खरीदना है तो ये बाजार काफी अच्छा है इन स्तरों पर खरीदारी करने का। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार। आज की
बाजार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश और मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी। आज हमने देखा रूस यूक्रेन के बीच अब जो टेंशन का माहौल है, मिसाइल अटैक हो रहा है और उसके बाद जैसे जैसे अपडेट आ रहे हैं बाजार में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। तो आज के कारोबारी सत्र के दौरान क्या बड़ी बातें थी और कहां पर आज फोकस था, ये भी हम आपको एक एक करके बता देते हैं। आज बाजार पर अगर नजर डालें तो निफ्टी में करीब 800 अंक की गिरावट देखी गई और अगस्त 2021 के बाद निचला स्तर देखा गया। आज निफ्टी में सेंसेक्स में भी भारी गिरावट, करीब 2500 अंकों से ज्यादा की गिरावट आज सेंसेक्स में भी देखी गई और सारे अहम जो सपोर्ट लेवल्स थे वो टूट गए और 55,000 के नीचे के लेवल्स भी आज सेंसेक्स में देखने को मिले हैं। निफ्टी के भी सभी 50 शेयर आज लाल निशान में ही थे, वहां पर भी भारी गिरावट देखी गई और सबसे ज्यादा गिरावट थी आज ऑटो शेयरों में, जिसमें कि टाटा मोटर्स में आज भारी 10% की गिरावट देखी गई है। कुछ और इंडेक्स पर नजर डालें तो आज कमजोरी बना रहे थे सरकारी बैंक, रियल्टी, मेटल शेयर, इन सभी इंडेक्स में हमने देखा कि भारी बिकवाली देखने को मिली है। वहीं इंडिया विक्स में 30% का उछाल और 32 के करीब इंडिया विक्स भी कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। तो ये तो थी आज बाजार की 5 बड़ी बातें हमने आपको बताई और चौतरफा आज बिकवाली का माहौल देखने को मिल रहा था। ऐसे में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहाँ था, बाजार का पूरा अपडेट लेकर अब मानसी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मानसी, गुड आफ्टरनून। बताइए, भारी बिकवाली का दौर था, कहाँ पर सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला आज के दिन? देखिए, रशिया यूक्रेन के बीच जो टेंशन्स चल रही है उसके चलते बुरी तरह से आज भारतीय बाजार धराशायी होते हुए दिखे और इनफैक्ट अच्छी बात यही लग रही थी कि बाजार बंद होते हुए देखने को मिले। क्लोजिंग हमने जब देखी, क्योंकि यहाँ से और ज़्यादा अगर बाजार में वॉलेटिलिटी हम देखते तो इससे भी ज़्यादा गिरावट हावी होने के पूरे संकेत नजर आ रहे थे। निफ्टी देखिए करीब 815 अंकों की गिरावट के साथ 16,247 के लेवल्स पर बंद हुआ। 5% तक की कमजोरी हर तरफ, हर सेक्टर, हर पॉकेट में अगर आप देखेंगे बिकवाली का दबाव, एक भी स्टॉक नहीं बचा था जहां पर हमने खरीदारी देखी हो। आज दिन भर इसी टेंशन के चलते जो एस्केलेट होते हुए देखने को मिले, बाजार में गिरावट हावी होती हुई दिखी। सेंसेक्स देखिए 2,702 अंकों की गिरावट के साथ 5% लुढ़क कर 54,529 के स्तर पर बंद होता हुआ दिखा और बैंक निफ्टी में भी गिरावट बुरी तरह से हावी होती हुई दिखी। करीब 2,163 अंकों की कमजोरी के साथ 6% की गिरावट 35,228 में सबसे ज्यादा लूजिंग अगर इंडेक्सेस में कुछ था तो बैंक निफ्टी की तरफ से। मिड कैप स्पेस में 1,634 अंकों की कमजोरी हमने देखी। 26,832 के लेवल्स पर यह भी क्लोज होता हुआ। तमाम मेजर इंडाइसेस जो हैं 5 से लेकर 6% तक की कमजोरी दिखा रहे थे। एकमात्र स्टॉक जो कि दिन भर हरे निशान के साथ ट्रेड कर रहा था हिंडाल्को, क्लोजिंग होते होते उसमें भी बिकवाली हावी होती हुई दिखी। ऑफ कोर्स एल्यूमिनियम पैक में जियोपॉलिटिकल टेंशन का एक पॉजिटिव इंपैक्ट नजर आ रहा था, लेकिन आज वो भी नहीं बन पाया। शुरुआत में हमने देखा यहाँ पर हिंडाल्को में तेजी के साथ ट्रेड दिखा, लेकिन आखिरी घंटों में वहां पर भी बिकवाली हावी होती हुई। इसके अलावा निफ्टी 50 के तमाम मेजर स्टॉक्स जो है इसमें बिकवाली, भारी बिकवाली कह सकते हैं, हावी होती हुई। 8% तक की गिरावट हमने यूपीएल के स्टॉक में देखी। बिकवाली का दबाव लगातार इस स्टॉक में देखने को मिला। सेक्टर स्पेसिफिक अगर मूव्स देखेंगे तो उसमें भी गिरावट देखने को मिली। अदानी पोर्ट्स जैसे स्टॉक 7% तक की गिरावट दिखाते हुए भारी गिरावट। यहाँ पर मेजर लूजिंग कैंडिडेट ग्रासिम, टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स करीब 7-8% की गिरावट ग्रासिम में। टाटा मोटर्स में 10% तक की गिरावट भी देख चुके हैं हम और इंडसइंड बैंक भी रहा जो कि निफ्टी 50 में टॉप लूजिंग कैंडिडेट्स में शामिल, करीब 8% तक की गिरावट। ये तो टॉप लूजिंग है, इसके अलावा हर स्टॉक में हमने कमजोरी ही देखी। नैल्को जैसे स्टॉक करीब 4.25% तक की गिरावट दिखा रहा था। ऑफकोर्स एल्यूमिनियम स्पेस में एक जियोपॉलिटिकल टेंशन का विपरीत एक्शन देखने को मिलना चाहिए था, लेकिन वो भी होता हुआ नहीं दिखा। हिंडाल्को भी टूटता हुआ दिखा। मेजर लूजिंग सेक्टर्स की अगर बात करें, एफएमसीजी स्पेस सबसे ज्यादा गिरावट हावी होती हुई, करीब 1100-1200 अंकों की कमजोरी हमने निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स में देखी। इसके ठीक पीछे आप देखेंगे आईटी इंडेक्स, ऑटो इंडेक्स। आईटी क्योंकि ग्लोबल टेंशन जैसे आते हैं आईटी स्पेस पर इसका क्लियर कट इंपैक्ट दिखता है। अब देखिए वहां पर लाल निशान ऑटोमोबाइल स्पेस में 708 अंकों की कमजोरी। इसके ठीक पीछे फार्मा ऑटो भी बिकवाली का दबाव झेलते हुए। इतना ही नहीं, करेंसी जो हम देख रहे थे, कमोडिटीज को अगर देख लें, कच्चे तेल की चाल, नेचुरल गैस और गोल्ड सिल्वर में हमने एक एलिवेटेड एक्शन देखा, वहां पर हरे निशान के साथ ट्रेड था। लेकिन करेंसी, रशिया की करेंसी रूबल में भारी बिकवाली देखने को मिली। आईएनआर में भी वॉलेटाइल एक्शन देखने को मिला। तो क्लियरली बाजार का हाल रशिया और यूक्रेन के तनाव के बीच कमजोरी भरा ही आज देखने को मिला। बहुत बहुत शुक्रिया मानसी ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो एक डिटेल में हमने आपको मार्केट का एक पूरा समरी दी। रूस
यूक्रेन का जो बीच का जो टेंशन था वो ग्लोबली भी हावी था और भारतीय बाजारों में भी हमने उसका असर आज दिन भर देखा। पिछले काफी समय से इसका असर भारतीय बाजारों को झेलना पड़ रहा है, लेकिन इस गिरावट के माहौल में हमने काफी सारे दिन भर कुछ एक्सपर्ट से बात की, बाजार के दिग्गजों से बात की और एक एक करके आपको बता देते हैं कि उनका भी क्या कहना था। गोल्डीलॉक्स के फाउंडर गौतम शाह ने हमसे बातचीत की और उनके बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि बाजार में जो गिरावट है वो खरीदारी का मौका है। अगर किसी ने 2003 से 2007 का भी बुल मार्केट देखा है तो उस बुल मार्केट में भी हमने 15 से 20% की करेक्शन बार बार देखी और वो जब भी करेक्शन आई वो एक अपॉर्चुनिटी थी। तो पिछले 2 साल में जिस तरह की तेजी हमने इंडिया में देखी, जहां पर एक 10% का करेक्शन भी 2 साल तक नहीं हुआ, वो एक इंडिकेशन था कि ये कुछ ज्यादा ही फील गुड करेक्शन है या फेरी टेलिस करेक्शन है और कभी ना कभी इसमें एक रिवर्सल आता। और मेरे हिसाब से 4 कारण थे जिसके कारण ये बिगर पिक्चर समझना जरूरी है। एक तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी के महीने में जैसे जैसे रिजल्ट्स आने लगे और अच्छे रिजल्ट्स थे, स्टॉक प्राइस ने उसको रिस्पेक्ट करना बंद कर दिया। सो दैट वाज नंबर 1 रेड फ्लैग। नंबर 2, जनवरी के महीने में स्टार्टिंग में एक पेनी स्टॉक्स में एक बुल मार्केट आई थी, वो एक क्लियरली एक रेड फ्लैग थी। हमने पिछले 20 सालों में कई बार देखा है कि जब भी वो होता है मार्केट एक रिवर्स डायरेक्शन में चला जाता है। नंबर 3, अगर आप टेक्निकल स्टडीज की बात करें तो बाजार चलते गया और टेक्निकल स्टडीज वीक होते गए, तो वो एक ग्रेजुअल डिस्ट्रीब्यूशन फेज में मार्केट था अर्ली दिस ईयर एंड लेट लास्ट ईयर। एंड फाइनली सबसे बड़ा जो सपोर्ट इंडिया को था पिछले 2 साल में वो है यूएस मार्केट स्ट्रेंथ, क्योंकि यूएस मार्केट कंटिन्यूअस बेसिस पे हायर हाइज बनाता चला गया और वो इंडियन मार्केट्स को बहुत हेल्प किया और वो उसके कारण इंडियन मार्केट्स कंटिन्यूअसली चलते रह गए। बट अभी एक 1.5 महीने से अगर आप देखें तो यूएस मार्केट्स काफी वॉलेटाइल हो गए हैं, वीक हो गए हैं। तो जब वैसा सिनारियो आता है तो इंडियन मार्केट्स खड़ा नहीं रह पाता है। तो इस गिरावट के माहौल में सभी मार्केट एक्सपर्ट ने बाजार में कॉन्फिडेंस बनाए रखने की बात की। पैनिक के माहौल में भी उन्होंने खरीदारी करने की ही बात की और ऐसा ही कुछ कहा कार्नेलियन कैपिटल के फाउंडर विकास खिमानी ने, जिनसे भी हमने बातचीत की और उनका कहना है कि फेड की ब्याज दरें बढ़ाने से भारतीय बाजार पर ज्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि महंगाई को लेकर भारत की स्थिति अमेरिका से काफी बेहतर है। देखिए अभी उसमें फेड किस तरह का डिसीजन लेती है उस पर डिपेंड करता है, बट ये बात है कि इसमें संभावना जरूर कम हो जाती है। ऐसे माहौल में फेड हो सकता है उसको पोस्टपोन कर दे, क्योंकि अगर ये एस्केलेशन होती है और ये थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ता है यहाँ से, अभी इस रियली डिपेंड करता है किस तरह का इवेंट आगे बढ़ता है। पर मुझे लगता है कि अगर रेट बढ़ती भी है तो उसका इंडिया में इतना इस बार इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि इस टाइम आप देखेंगे तो इंडिया की बिकॉज करंट अकाउंट डेफिसिट इज फार बेटर देन 2013 से। उस टाइम पे हमारी 80 बिलियन जो थी करंट अकाउंट की डेफिसिट थी और फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाई और विड्रॉल करना चालू किया तो उसकी इम्पैक्ट बहुत बड़ी आई थी। पर इस बार हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट जो है क्लोज टू जीरो, इनफैक्ट लिटिल बिट वी आर वेरी मच क्लोज टू जीरो, और थोड़ा बहुत नेगेटिव है जो बिकॉज ऑफ आईटी सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग रिपेयर होते हुए नजर आ रहा है। तो इस बार अगर जो भी फेड करती है उसका इम्पैक्ट इंडिया पे उसका बहुत ही मिनिमल होगा, क्योंकि हमारी डिपेंडेंस ऑन डॉलर फ्लो इज वेरी वेरी लिमिटेड फ्रॉम अ स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव। तो छोटी मोटी जो वॉलेटिलिटी होगी वो जो शॉर्ट टर्म में होती रहेगी, पर मुझे नहीं लगता है कि इस बार इंडिया, अगर फेड बहुत एग्रेसिव रेट हाइक करता है तो भी इंडिया उतना हाइक करेगी, क्योंकि इंडिया की इन्फ्लेशन और यूएस की इन्फ्लेशन में दोनों में स्ट्रक्चरल फर्क है, और दूसरा इंडिया की पोजीशन इस बार यूएस से फार बेटर है देन लास्ट टाइम। सो मैं उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित नहीं हूँ। आई थिंक एक बार ये डस्ट सेटल डाउन होगा तो, और इस कमजोरी में मार्केट में अगले 2 हफ्ते 4 हफ्ते जैसे सिचुएशन डेवलप होती है, अच्छे खरीदारी के मौके आएंगे और उनको यूज करना चाहिए और लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए। और रूस यूक्रेन संकट का असर आज हमने बुलियन और एनर्जी मार्केट में भी इसका असर देखा गया। ब्रेंट क्रूड को भी हमने देखा कि $103 प्रति बैरल के पार निकलता हुआ दिखाई दिया और इसने भी कहीं ना कहीं बाजार का मूड और माहौल जो सेंटिमेंट था वो यहाँ पर खराब किया है। क्या थी पूरा हलचल इस पूरे सेगमेंट की, ये भी समझ लेते हैं और पूरी डिटेल लेकर हमारे साथ इस वक्त विश्व मोहन जुड़ चुके हैं। विश्व मोहन, बताइए, बुलियन और एनर्जी मार्केट की बात करें तो वहां पर किस तरह की हलचल थी? देखिए पूरी बुलियन और एनर्जी मार्केट में जबरदस्त
जबरदस्त रफ्तार दिख रही है। अगर सबसे पहले अगर क्रूड की बात करें तो $104 के ऊपर ब्रेंट क्रूड का भाव जा चुका है। WTI क्रूड भी $100 के अब बेहद करीब पहुंचता जा रहा है। MCX क्रूड 7,400 रुपए के ऊपर है, यानी जबरदस्त रफ्तार है। और आशंका इस बात की है कि अगर रूस और यूक्रेन का संकट और बढ़ा तो यहां से 15 से 30% तक की तेजी और आ सकती है। अगर पाबंदियां सख्त हुई और रूस के अगर तेल गैस एक्सपोर्ट पर अगर पाबंदी लगाई जाती है तो 30 से 40% की तेजी क्रूड में आ सकती है, यानी एक बड़ी तेजी की संभावना यहां से एनर्जी मार्केट को लेकर है। इस डर से यहां पर क्रूड में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। उसका फायदा, डर का फायदा गोल्ड भी उठा रहा है। बुलियन मार्केट में भी जबरदस्त रफ्तार है। गोल्ड जहां 2000 रुपए से ज्यादा MCX पर चढ़ चुका है, वहीं कॉमेक्स पर $1950 के ऊपर जाकर टिक गया है। 52,000 के ऊपर MCX गोल्ड कारोबार कर रहा है। वहीं 67,000 के भी ऊपर चांदी का भाव जा चुका है। चांदी में करीब 3,000 रुपए की तेजी देखने को मिल रही है, यानी एक जबरदस्त तेजी यहां पर बुलियन और एनर्जी मार्केट में। इसके अलावा नेचुरल गैस की अगर बात करें तो यहां भी जबरदस्त रफ्तार है। नेचुरल गैस में अगर यूरोप के गैस की बात करें तो वहां 30% से भी ज्यादा की तेजी अब तक आ चुकी है। चीन में गैस के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। घरेलू बाजार की अगर बात करें तो MCX पर भी 8 से 9% की तेजी आज दिख रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया विश्व मोहन ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो 13 साल की ऊंचाई पर पहुंच चुका है सोना, और ब्रेंट क्रूड में अब यहां से 15% से 30% की और भी ज्यादा तेजी की संभावना बताई जा रही है। तो कमोडिटी मार्केट का तो ये हाल था, लेकिन ऐसे में हमने कमोडिटी बाजार के दिग्गज एक्सपर्ट मार्क मोबियस से भी बात की। आइए आपको सुनवा देते हैं उनका क्या कहना है। It is not for the first time the strength of the bull market is getting tested. The strength of the bull market has also got tested in a lot of previous occasions, and we'll show that data point. But Mark is ready. He's smiling as always because Mark loves bad news. The reason why he loves bad news is because he's able to invest when there is bad news. So Mark, am I right? You are loving because prices are looking good. Yes, it's a good time to invest when things are down. Of course, that doesn't mean that things are not going to go down further, but still, now is a good time to start thinking about seeking the best bargains. Mark, in your experience, and you've got almost 3 decades of experience, it is not for the first time we've seen a war-like situation. But historically, for those who bought when there is a war-like situation, when there's a geopolitical crisis, do you think the rewards are in favor of going long, or the rewards right now are in favor of conserving cash? Probably going long once the market comes down further. Of course, this is just the beginning. I believe that you'll see markets come down, but interestingly enough, not all markets are down. Of course, India in its downside has actually outperformed the S&P 500, but some markets like Saudi Arabia, Brazil are actually up. So we have to pick and choose which markets look interesting and which markets will not be so affected. But nevertheless, those markets that are affected are down. Now's a good time to start looking for bargains. So Mark, what will be the turning point for this market? Will it be geopolitical? Will it be Fed? Or will it be pure prices? Because Mark, there are times when events do not change, but prices, they go down so much that markets, they start to factor in a lot of bad news. So at this juncture, what to your mind are financial markets pricing in? Well, one of the things that you have to be careful about in India and also in the US is the rise of interest rates, because as you know, the Reserve Bank will probably want to raise rates in India in view of the higher inflation problem. So given that situation, you have to focus on those companies that have low debt or no debt, because those are the ones that will survive this crisis. And those are the ones that will pay very good rewards in the long term. तो ये थे कमोडिटी बाजार के दिग्गज एक्सपर्ट मार्क मोबियस कमोडिटी बाजार के हालात पर बात करते हैं, और उनका ये भी कहना था कि बाजार में जो गिरावट दिख रही है इस वक्त निवेश का बहुत अच्छा मौका है। अगर लॉन्ग टर्म निवेशकों को खरीदना है तो ये बाजार काफ़ी अच्छा है इन स्तरों पर खरीदारी करने का। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।